विपक्षी है जो नेपाल को जो है ना उदाहरण दे के कह रहे हैं कि भाई ये देश जलेगा, मैं ये कह रहा हूँ ये क्यों जलेगा? अगर विपक्षी इस चीज को लाके बोलता है कि जैसे नेपाल जला है ऐसा ये भारत जलेगा, तो पहले ये क्या चाहते हैं? या तो देवताओं से कमियां रह जाती हैं, वो पूरी नहीं कर पाते हर चीज, तो ये चाहते हैं कि मोदी जी पता नहीं कि छड़ी घुमा दे और पूरा पता नहीं क्या बन जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि हम शांति के पुजारी जरूर हैं, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसको ये क्या चाहते हैं? या तो देवताओं से कमियां रह जाती हैं, वो पूरी नहीं कर पाते हर चीज, तो ये चाहते हैं कि मोदी जी पता नहीं कि छड़ी घुमा दे और पूरा पता नहीं क्या बन जाए। अच्छा, ये जैसे मैंने आपके माध्यम से बताया, अमेरिका कनाडा में मैंने भीख मांगते हुए देखा लोगों को। इतने मतलब आगे के जो देश हैं, जो इतने अमीर हैं, वहां पे मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को भीख मांगते हुए, क्राइम करते हुए, नशे में पड़े हुए सड़कों पे। इतनी चोरी डकैती वहां होती है, इतने क्राइम होते हैं, लोग खुलेआम गोली चला देते हैं वहां। जो यहाँ नहीं है इतना पॉसिबल, वहां चला देते हैं लोग, और आबादी बिल्कुल जीरो, तो भी इतना क्राइम। अब ये क्या चाहते हैं कि क्या हो? हर चीज में समय लगता है, और मैं जानता हूं कि भाजपा की नीयत सही है, उनके शीर्ष के नेता सब सही हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बहुत से, मैं कहता हूँ होंगे, भाजपा में भी होंगे कुछ, लेकिन जब 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगा दे दिया जाता है ना, तो वो भेड़े भी शेर हो जाती हैं। कांग्रेस का उल्टा है, शेरों के आगे एक भेड़ लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने रहे कांग्रेस के, भगवान उनको लंबी उम्र करे और वो अध्यक्ष बने रहे, ताकि वो भाजपा का ही कार्य करते हैं। भ्रष्टाचारी नहीं, ये सत्ता के भी स्वार्थी हैं। भाई सत्ता कैसी तरह जो है ना हमारी मुट्ठी में रहे, तो वही कह रहे हैं भाई जनता समझो कुछ तो। जनता हर 5 साल में ला रही है उनको, जनता समझो ना कुछ तो, कि नेताओं का भी तो इलाज समझो ना कुछ। ये भी तो करोगे, ये कैसे करेंगे? तो जनता को तो मौका मिलता है ना 5 साल, हर 5 साल में क्या मिलेगा? बदलने का। क्या मिलेगा? बदलने का, सरकार चेंज करने का। सरकार किसको देंगे आप? किसी को दे लो। केजरीवाल को वोट कैसे मिले थे? भाई ये राजनीति नहीं करेगा, वो सबका बाप निकला। केजरीवाल को वोट क्यों मिले थे? वो इसीलिए मिले थे। भाई केजरीवाल को वोट किस बेस पे मिले थे? भाई ये राजनीति नहीं करेगा, भाई ये राजनेता नहीं है, राजनीति नहीं करेगा। वो सबका उस्ताद है राजनीति करने में, उस जैसा नालायक एक भी नहीं है। क्यों? जब तक जो है ना राजनीति में भी, और जो है ना लोग जब तक इनसे नहीं पूछेंगे कि भाई आपने कहाँ गलत किया है, क्यों गलत किया है, इसका जवाब, और लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है। जो भी राजनीति में आता बन जाता है, वही जो है ना वो ऐसा ही हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है देश की। भैया एक मिनट भाई साहब सही कह रहे हो, वो भाई ने भी सही कहा, लेकिन मैं भाई को एक चीज बता दूं। बताइए। कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि हम शांति के पुजारी जरूर हैं, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जिसको आज विश्व का लीडर कहते थे ना, ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प को, तो आज वो घुटनों पे आ गया। उसको कहते हैं मोदी, समझ में आ जाए तो। घुटनों में आ गया। कौन सा कल तक टेप गा रहा था, आज कौन सी भाषा बोल रहा है? क्या हमारे घनिष्ठ मित्र मोदी जी और हमेशा रहेंगे। तो ये है जैसे कनाडा को घुटनों पे ला दिया था, और कतर को घुटनों पे ला दिया था कि फांसी हुई 8 अफसरों को भारतीय, लेकिन बाइज्जत भारत वापिस आई, सारे के सारे आए। इसको भारत कहते हैं, बदलता भारत। हम भी यही कहते हैं। मोदी जी को भारत की जनता इस देश के अंदर उलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश के अंदर नहीं उलझेंगे। वे अपने काम करते रहेंगे, प्रगति तेज होती रहेगी, और ईंट का जवाब पत्थर से मिलता रहेगा। ना यहाँ अपराध होगा, जहाँ सारी चीजों पर लगाम दी जाएगी। तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, जहाँ भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा। आज 0 पे नहीं तो कुछ महीने तक तो बंद खत्म हुआ है। आज परेशानी उनको है, ना राम है खतरे में, ना रहमान है खतरे में, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ हराम का माल है खतरे में। चिंता उनको है, पब्लिक को नहीं है चिंता। कितना पकड़ लिया ये तो बताओ ना भाई, कितना पकड़ लिया? हराम का माल है, हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है। भाई साहब मेरा कंसर्न यही है कि जो विपक्षी है, जो नेपाल को जो है ना उदाहरण दे के कह रहे हैं कि भाई ये देश जलेगा, मैं ये कह रहा हूँ ये क्यों जलेगा? अगर विपक्षी इस चीज को लाके बोलता है कि जैसे नेपाल जला है ऐसा ये भारत जलेगा, तो पहली चिंगारी
उस विपक्ष के घर में से शुरू होगी, ध्यान रखना। ये भारत की जनता बोलती है, क्योंकि भारत की जनता भारत के प्रशासन के साथ है और भारत की सेना के साथ है। यही होना चाहिए। तो पहली चिंगारी उसी के घर से शुरू होगी जो सा इस देश को जलाने की बात करेगा। युवाओं ने जो काम अब कर रहे हैं वो काम हमने और फिर तो 2014 में ही कर दिया। तो एक चीज और, उन्होंने तो वहाँ होली को भागने दिया, आगे प्रधानमंत्री को। हम इनको भागने का भी मौका नहीं देंगे, इसी देश के अंदर आग लगा देंगे। हम शांत रह क्या करें वो उपद्रव, ठीक है।